हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है आज नोइंग योर लिमिट्स। ठीक है, नोइंग योर लिमिट्स यानी कि अपनी सीमाओं को जानना। ठीक है, कि हमारी लिमिट्स क्या होती हैं, हमें किस तरीके से अपनी सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो। सिंस द टाइम वी आर बोर्न फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, यानी कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से वी कैन नॉट लिव अलोन, यानी कि हम अलोन नहीं रहते, यानी कि अकेला नहीं रहते। हम हमेशा किसी न किसी के साथ रहते हैं। ठीक है, वी अंडरस्टैंड इन कॉन्टिन्यूअल नीड ऑफ सम काइंड ऑफ असिस्टेंस, यानी कि हम खड़े रहते हैं किसी न किसी के साथ, हमें हमेशा किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम कभी भी अकेले नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन में यही बताया गया है बच्चों आपको कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमें किसी न किसी सहारे की हमेशा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अकेले नहीं रहते। सिंस इन आ सोसाइटी, यानी कि एक समाज में वी आर बॉर्न इक्वल, हम सभी इक्वली बॉर्न हुए हैं। ठीक है, यानी कि समान रूप से हम पैदा हुए हैं। इट मीन्स दैट वी हैव अ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है कि हम सभी को अवसरों को पाने का समान रूप से समानता है। ठीक है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी है हम सभी को अवसरों को पाने की। ठीक है, बट ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव द सेम कैपेसिटी, लेकिन हम सभी के पास जो क्षमता होती है वो समान नहीं होती, सेम नहीं होती। ठीक है, सभी की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। ऑल कैन नॉट हैव द सेम हाइट और कलर और डिग्री ऑफ इंटेलिजेंसी, यानी कि सभी जो लोग हैं सभी के पास हाइट सेम नहीं होती है ना, सभी की हाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है, राइट। और सभी की जो कलर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, किसी का बहुत फेयर होता है, किसी का मीडियम और किसी का डाउन। ठीक है, और जो सभी की इंटेलिजेंसी होती है, जो बुद्धि होती है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, कोई अधिक बुद्धिमान होता है, कोई थोड़ा सा नॉर्मल होता है। ठीक है, सम हैव द एबिलिटी टू अर्न मोर एंड अदर लेस, यानी कि कुछ लोगों को पैसा कमाने की योग्यता या फिर क्षमता अधिक होती है और कुछ लोगों के पास बहुत कम होती है। इन द सोसाइटी, समाज में देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन हैव और हैव नॉट, यानी कि समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा गैप है। सोसाइटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिच, पुअर, एवरेज एंड इंटेलिजेंट पीपल, यानी कि सोसाइटी एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें रिच, पुअर, एवरेज और इंटेलिजेंट सभी तरह के लोग हैं। ठीक है, few are born with a silver spoon whereas other lead an average life, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अमीर पैदा होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग वहीं पर अपना जो उनकी आम जीवन होता है, नॉर्मल लाइफ होती है, उसको वैसे जीते हैं। मैनी वर्क हार्ड टू अर्न देयर ब्रेड, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सिर्फ रोटी कमाने के लिए भी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दैट फॉर्चून इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यानी कि हम सभी को ये बात समझनी चाहिए कि जो भाग्य होता है या फिर जो लक होता है हमारा, वो सभी को समान रूप से नहीं मिला हुआ होता। ठीक है, वो सभी के पास समान रूप से नहीं बटा हुआ होता। एज सोशल बींग्स, यानी कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, इंडिविजुअल्स हैव मैनी ड्यूटीज इन लाइफ, यानी कि एक व्यक्ति की उसके जीवन में अलग अलग कर्तव्य होते हैं। ड्यूटीज टू देयर फैमिलीज, देयर सोसाइटीज एंड टू एंड टू देयर कंट्रीज आर द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति के जो कर्तव्य होते हैं उसके परिवार के लिए, उसके आस पड़ोस के लिए और उसके कंट्री यानी कि उसके देश के लिए। ठीक है, सभी व्यक्ति के जो कर्तव्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं। ऑल इंडिविजुअल मस्ट बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड सेल्फलेस इफ दे आर टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए और निस्वार्थ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए यदि वह सभी अपने कर्तव्यों को निर्वाहन करना चाहता है तो। ठीक है, यानी कि यदि वो वास्तव में अपने सभी कर्तव्यों को करना चाहता है, जो भी इसकी ड्यूटीज है उन्हें निभाना चाहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और सेल्फलेस होकर सभी काम करने होते हैं। इंडिविजुअल्स मस्ट अप्लाई सिंसियर एंड होल हार्टेड एफर्ट टू परफॉर्म एनी वर्क, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य को करने के लिए पूरे दिल से एफर्ट्स डालने होते हैं। ठीक है, बट दे हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट
विदाउट बीइंग डिसअपॉइंटेड, और उन्हें जो भी उन्होंने कार्य किया है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आता है उसको बिना डिसअपॉइंट हुए हुए, यानी कि बिना निराश हुए हुए उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. It is necessary for everybody to prepare himself thoroughly in his early years for take task that he will have to perform in life. यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शुरुआती सालों में ही अपने आगे वाले सालों के लिए तैयार रहना चाहिए. यानी कि जो भी कार्य उसे अपने आने वाले समय में करने हैं, उन कार्यों को अपने शुरुआती सालों में ही प्लान कर लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से कौन से कार्य को कैसे करना है. यदि हम इस तरीके से प्लान करके चलते हैं तो हमारे आने वाला जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. रश्मि वॉज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. अब यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है बच्चों. सो रश्मि जो है अपने पेरेंट्स की एक इकलौती बेटी है, ठीक है. द एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली ट्रेन टू हर लाइफ लिमिटेड डिजायर्स. यानी कि उसकी जो फैमिली की औसत आय थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थी, एक मीडियम फैमिली से थी जिनकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी. इस वजह से उनकी जो डिज़ायर्स थी, उनकी जो इच्छाएं थी वो भी लिमिटेड थी, ठीक है. यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी डिज़ायर्स नहीं थी. डिज़ायर्स यानी कि इच्छाएं. शी वॉज टॉट टू लीड आर डिसिप्लिन लाइफ. और उसको एक अनुशासित जीवन जीना सिखाया गया था. रश्मि वॉज अ रिजर्व्ड, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन लेडी. यानी कि रश्मि एक रिजर्व्ड और बहुत सुशिक्षित और डिसिप्लिन लेडी थी. यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहती थी, ठीक है. अकॉर्डिंग टू हर पेरेंट्स चॉइस रश्मि वॉज मैरिड टू सतीश. यानी कि अपने माता पिता की इच्छा से रश्मि ने सतीश से विवाह किया, ठीक है. यानी कि रश्मि की शादी जो है वो सतीश से हुई, उनकी पेरेंट्स की मर्जी से. सतीश वॉज अ यंग हैंडसम एंड ऑनेस्ट मैन. सतीश एक यंग और हैंडसम यानी कि सुंदर और ऑनेस्ट मैन था, यानी कि ईमानदार व्यक्ति था. ही सर्व्ड इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. वह जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करता था, ठीक है, और साथ ही साथ वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व रहता था, ठीक है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिजनेस में इन्वॉल्व रहता था, ठीक है. सतीश एंड रश्मि लेड आ हैप्पी लाइफ. यानी कि सतीश और रश्मि जो है एक सुखी जीवन निर्वाह कर रहे थे. दे लव्ड एंड केयर फॉर ईच अदर. वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे. सुधीर ऑक्यूपाइड द एडजेसेंट पोर्शन ऑफ सतीश हाउस. यानी कि सुधीर जो हैं वो सतीश के नियर बाई रहते थे, यानी कि वो उनके नेबर थे, पड़ोसी थे, ठीक है. यानी कि सतीश उनके घर के आस पड़ोसी ही थे. ही वॉज वेरी हेल्पफुल नेबर एंड अ लॉयर बाय प्रोफेशन. और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, यानी कि उनका नेचर जो था बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था. वो सभी की मदद करते थे और वो पेशे से एक वकील थे, ठीक है. सुधीर वॉज ब्लेस्ड विद अ सन. और सुधीर जो है उनके क्या था, एक बेटा था. हिज वाइफ शालिनी वॉज अ हाउस वाइफ. और उनकी जो पत्नी है शालिनी वो क्या थी, एक हाउस वाइफ थी. शी वॉज पोलाइट बट फैशनेबल. वो बहुत ज़्यादा विनम्र थी लेकिन वो बहुत फैशनेबल थी. सुधीर एंड अ हैंडसम इनकम. यानी कि सुधीर जो है वो अच्छे खासे पैसे कमाता था. उनकी जो इनकम थी वो काफ़ी ठीक ठाक थी. ही वॉज कैपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज फैमिली. और वो अपने परिवार की जितनी भी आवश्यकता थी, जितनी भी ज़रूरत थी, उनको उठाने के लिए अच्छे से तरीके से कैपेबल था, ठीक है. यानी कि योग्य था अपने परिवार की जितनी भी ज़रूरत थी उनको पूरा करने के लिए. रश्मि एंड शालिनी ऑफ्टन मीट ईच अदर. यानी कि रश्मि और शालिनी जो है वो अक्सर आपस में मिलते रहते थे. क्योंकि वो नेबर थे तो इसलिए वो आपस में जल्दी जल्दी मिलते रहते थे. दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. और जल्दी ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए. कौन, रश्मि और शालिनी, ठीक है. शालिनीज ब्यूटीफुल हाउस वाज डेकोरेटेड विद एक्सपेंसिव फर्नीचर. यानी कि शालिनी जो है उनका जो घर है, उनका जो हाउस है वो सुंदर सुंदर और महंगे महंगे फर्नीचर से डेकोरेटेड था, ठीक है. यानी कि सुंदर और महंगे फर्नीचर से सुसज्जित था. शी हैड वेराइटीज ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज. और उनके पास जो है गोल्ड ज्वेलरी की अलग अलग तरीके की वेराइटी थी, यानी कि बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी थी उनके पास. शी हैड न्यूली डिजाइंड ड्रेस. और उनके पास न्यूली डिजाइंड ड्रेस भी थी. सुधीर हैड एक्सपेंसिव कार. और सुधीर के पास एक एक्सपेंसिव कार भी थी, यानी कि महंगी गाड़ी भी थी. फ्रॉम हर चाइल्डहुड. उनके बचपन में ही
रश्मि हैड लिव्ड अ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन लाइफ। अब यहाँ पर रश्मि की बताया जा रहा है बच्चों कि रश्मि के बचपन में ही उसको एक कंट्रोल और डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखाया था, ठीक है, अनुशासित जीवन जीना सिखाया था। दिस आर्टिफिशियल एमिनिटीज हार्डली हैड एनी इन्फ्लुएंस ऑन हर, यानी कि ये जो आर्टिफिशियल जीवन था, ये जो साज सज्जा की जो भी चीज़ें थी, ये रश्मि को अधिक प्रभावित नहीं कर सकती थी, ठीक है, यानी इन चीज़ों से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, रश्मि डेवलप्ड द पैशन ऑफ एक्वायरिंग द कंफर्ट ऑफ हर नेबर। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रश्मि अपने नेबर्स को देखती रही तो वो उसमें भी एक जुनून आने लगा कि वो भी उनकी तरह जिए, उनकी तरह लाइफ को जिए, और वो खुद को डेवलप करने लगी, यानी खुद में परिवर्तन करने लगी। टीचिंग ऑफ हर पेरेंट्स वर ओवरशैडोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर न्यू लाइफ स्टाइल, यानी कि उनके माता पिता ने जो भी उन्हें सिखाया था, जो भी उन्हें शिक्षा दी थी, वो सब अब दबने लगी थी, ठीक है, यानी कि नए लाइफ स्टाइल को देखकर, उससे इन्फ्लुएंस होकर, उन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर उनका जो पुरानी शिक्षा थी, उनको जो सिखाया गया था, वो सब कुछ दबने लगा था। रश्मि फोर्स्ड सतीश टू बाय मोर थिंग्स फॉर हर। रश्मि जो है अपने हस्बैंड यानी कि सतीश को नई नई चीज़ें खरीदने के लिए फोर्स करती थी, ठीक है। द ग्रोइंग नीड एंड राइजिंग डिजायर्स ऑफ रश्मि फोर्स्ड सतीश टू वर्क मोर टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, यानी कि रश्मि की बढ़ती हुई इच्छाओं ने और उसकी जो बढ़ती हुई ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए सतीश को फोर्स कर दिया था अधिक पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ही एट टाइम्स स्पेंट स्लीपलेस नाइट। अब जो सतीश हैं उनको रातों का, उनकी जो रात है, उनकी रातों की नींदें जो है हराम हो गई थी, यानी कि उनको रात को सोना भी अब अच्छा नहीं लगता था। हिज हेल्थ डेटोरिएटेड ड्यू टू हार्ड वर्क एंड इनसफिशिएंट फूड। अब उनकी जो हेल्थ है, यानी कि सतीश जो है उसकी जो हेल्थ है वो भी अब खराब होने लगी थी, खाना कम खाने की वजह से और अच्छी नींद ना ले पाने की वजह से, ठीक है। ही वॉज प्रोवन टू इलनेस, और अब वो एक बीमारी के शिकार हो गए थे। सतीश वॉज फोर्स टू बाय कमोडिटीज बियॉन्ड हिज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, यानी कि सतीश जो है अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से ऊपर उठ के चीज़ों को या फिर वस्तुओं को खरीदने लगे थे, ठीक है, यानी कि उनकी वाइफ चाहती थी तो वो इसलिए अपनी जो उनकी योग्यता भी नहीं थी, जो उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं थी, उन चीज़ों को खरीदने लगे थे। ही वॉज इन डेप्थ, इस तरीके से वो कर्जे में डूब गए। सतीश एंड रश्मि हैड नो पीस ऑफ माइंड। सतीश और रश्मि में अब बिल्कुल भी शांति नहीं थी, ठीक है, यानी कि उनके जो हमेशा खर्चों की बात होती रहती थी और वो कर्जे में डूब गए थे, तो अब उन दोनों में बिल्कुल भी, उनके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। दे लॉस्ट देयर फैमिली पीस, और उन्होंने अपने परिवार की शांति भी खो दी थी। अल्टीमेटली सतीश वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सर्वल मंथ। अंत में जो सतीश है वो कुछ महीनों के लिए अस्पताल में भर्ती हो गए। द फाइनेंशियल स्टेटस वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो बद से बदतर हो गया, ठीक है, यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बद से बदतर हो गई। रश्मि हैड टू स्टार 4 days, यानी कि रश्मि जो है कई दिनों तक उसको भूखा रहना पड़ा। शी बिकेम रिलेटिवली वीक, और वो इस तरीके से कमज़ोर हो गई, कमज़ोर पड़ गई। अल्टीमेटली सतीश वॉज क्योर्ड बाय द डॉक्टर, और अंत में जो सतीश है वो डॉक्टर के द्वारा ठीक हो गए, ठीक कर दिया गया उनको। ही वॉज नाउ रेडी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच ही एस्टेब्लिश्ड आफ्टर 2 years ऑफ हार्ड वर्क। अब सतीश एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे, जो पिछले 2 साल से स्थापित कर रहे थे, ठीक है। In the nearer future, he would be able to fulfill the desire of his wife, यानी कि अब जो उनका न्यू फ्यूचर था अपने भविष्य में, वो अपनी पत्नी रश्मि की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए योग्य थे। बट अनफॉर्चुनेटली रश्मि वॉज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिसीज, लेकिन दुर्भाग्यवश रश्मि जो है एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो गई, ठीक है, यानी कि ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही नहीं हो सकता। हर डेज वर नंबर्ड, यानी कि उनके पास सिर्फ कुछ गिने चुने ही दिन बचे हुए थे। शी हैड नो स्टैंड टू वॉक प्रॉपरली, उनके पास अच्छे से चलने की भी शक्ति नहीं थी, ठीक है, यानी कि वो इतना ज़्यादा वीक हो गई थी, इतना कमज़ोर हो गई थी कि उनके पास अच्छे से चलने की भी शक्ति नहीं बची थी अब। शी कुड नॉट इवन स्पीक प्रॉपरली, रश्मि अल्टीमेटली डाइड, यहाँ तक कि रश्मि जो है अब ठीक से बोल भी नहीं पाती थी और अंत में रश्मि की मृत्यु हो गई, ठीक है।
रश्मि कुड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस दैट वॉज कमिंग इन हर वे, यानी कि रश्मि के जीवन में जो भी खुशियाँ आने वाली थी उनका वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाई। पॉवर्टी इज नो क्राइम नो रिचनेस इज वर्चू, यानी कि ना तो अमीरी कोई ना तो गरीबी कोई क्राइम है, अपराध है, और ना ही अमीरी कोई गुण है या फिर कोई अमृत है। ठीक है, बताया गया है बच्चों यहाँ पर कि जो गरीबी है कोई अपराध नहीं है, इसी प्रकार जो अमीरी है कोई गुण या फिर कोई वरदान नहीं है। ए पुअर एंड हम्बल मैन इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट इफ ही डज ड्यूटीज सिंसियरली एंड लिव्स बाय ऑनेस्टी मीन्स, यानी कि एक गरीब और विनम्र व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना जीवन जीता है और अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करता है और अपना सारा जीवन ईमानदार व्यक्ति बन के गुजारता है, वही अच्छा होता है। ए रिच एंड नोबल मैन कवर्स हिमसेल्फ, यानी कि एक जो अमीर व्यक्ति होता है और महान व्यक्ति होता है वो अपने आप को कवर कर लेता है, अपने आप को ढक लेता है विद शेम इफ ही लिव्स इन लाइफ वाइज एंड अब्यूज हिज वेल्थ एंड पावर, यानी कि वो अपने आप को ढक लेता है यदि वह अपने जीवन में अपनी धन से और अपनी शक्ति से कोई भी गलत कार्य करता है, कोई भी गलत चीज़ें करता है, तो वो अपने आप को उन चीज़ों से ढक लेता है। ठीक है, ए राइट माइंडेड मैन मस्ट पॉजेस करेज टू लिव ऑनेस्टली विद इन हिज मीन्स रेदर देन लाइव डिसऑनेस्टली अपॉन द मीन्स टू अदर पर्सन। एक अच्छे दिमाग वाला व्यक्ति जो अपने ही करेज पर अपने ही मेहनत से कार्य कर बिना बेईमानी के सब कुछ हासिल करता है और साथ ही साथ वो ईमानदारी के साथ अपना जीवन गुजारता है। ही मस्ट नॉट प्रिटेंड टू बी रिचर देन, मतलब वो इस तरह से प्रिटेंड नहीं करता कि उसके पास यदि पैसे नहीं हैं तो उसे प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। देन ही एक्चुअली इज और बाई रनिंग टू डेप्थ एंड स्टीलिंग हिज ओन फेथ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अमीर नहीं है तो उसे इस तरीके से प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसे अपने जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए। ठीक है, उसे सब कुछ सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट। लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है ऑल पीपल आर नॉट इक्वली फॉर्चुनेट, यानी कि सभी लोग जो हैं बराबरी मतलब समान रूप से भाग्यवान नहीं होते। ठीक है, सेकंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर योर लिमिट्स एंड कैपेसिटी, यानी कि आप सभी को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, आपकी लिमिट्स और आपकी कैपेसिटी की हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपकी सीमाएं क्या हैं और आपकी योग्यताएं क्या हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। कैपेसिटी यानी कि क्षमता। ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट है फ्यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून वेयर एज अदर लेड एन एवरेज लाइफ, यानी कि बच्चों इनका कहने का मतलब यहाँ पर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं, जो पैदा ही अमीर होते हैं, अच्छी खासी फैमिली में पैदा होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एवरेज लाइफ जीते हैं, जो मीडियम फैमिली में पैदा होते हैं। ठीक है, सेकेंड है ए राइट माइंडेड मैन मस्ट पॉजेस करेज टू लिव ऑनेस्टली विद हिज मीन्स, एक सही मस्तिष्क वाला व्यक्ति अपने साहस के साथ ही अपने जीवन को ईमानदारी के साथ गुजारता है। ठीक है, थर्ड है वी मस्ट अप्लाई सिंसियर एफर्ट्स टू परफॉर्म एनी वर्क, यानी कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ईमानदारी से एफर्ट्स डालने चाहिए। बट वी हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट विदाउट बीइंग डिसअपॉइंटेड, और हमें साथ ही साथ जो भी उसका परिणाम आता है उसको बिना निराश हुए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है हमारे काम का। सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा। सो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बाय।